Hi guys, welcome to Universe Tarot. I hope you are doing good and welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट. ओके, आज हम कर रहे हैं जनवरी 1 से जनवरी 15 की रीडिंग्स. ओके, दिस इज़ आवर लव रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आपके लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में. ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स क्या सिचुएशंस हैं आपकी लव लाइफ में एंड देन आई विल यूज़ टेरो. ओके, टेरो का एक स्प्रेड हम करेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के होप्स एंड फियर्स, आपके होप्स एंड फियर्स देखेंगे क्या पोटेंशियल आउटकम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हाय पाइसीज, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन पाइसीज में है या फिर आप क्रॉस वॉचर हैं पाइसीज की तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, फर्स्ट मैसेज वी हैव फॉर यू इज फुलनेस. ओके, then we have द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड. ओके, यहाँ पे कोई बहुत अच्छा फील कर रहा है किसी पर्सन के साथ, बहुत इनोसेंट के लाइक आप बहुत इनोसेंट हैं या आपको ये पर्सन काफ़ी इनोसेंट लग रहे हैं या फिर बहुत इनोसेंट वाइब में रहकर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं. ओके, बाय नॉट थिंकिंग कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड ऑल्सो एक्साइटमेंट, एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी की तरह. ठीक है, विच इज़ गुड. आई वोंट से दिस इज़ बैड. एंड यहाँ पे फुलनेस की एनर्जी है. फुलनेस मीन्स यू आर फीलिंग कंप्लीट by meeting this person or this person by meeting you. You people are fulfilling each other. आप लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा है या इस कनेक्शन में फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं आप सीख कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी. मैसेज फॉर पाइसीज. ओके, वी हैव ब्लेस्ड. ओके, अगेन यहाँ पे ब्लेसिंग की एनर्जी है कि मे बी यू आर फीलिंग ब्लेस्ड बाय हैविंग दिस पर्सन और दिस पर्सन इज फीलिंग ब्लेस्ड हैविंग यू. दिस कनेक्शन इज ब्लेस्ड बाय गॉड. ओके, मे बी आप लोग काफ़ी एक्साइटिंग वे में मिले हों. एंड राउंड. ओके, राउंड एंड राउंड एनर्जी इज़ लाइक साइकिल्स टू मी कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पजल होकर रह गई है कि मतलब कनेक्शन कहाँ जा रहा है. आप घूम फिर कर एक ही तरह की सोच पर आ रहे हैं या फिर घूम फिर कर बातें एक ही जगह आ रही हैं. ठीक है, कुछ यहाँ पे इमेच्योरिटी भी हो सकती है ठीक है, क्योंकि इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड है कि मे बी आप उस मेच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को या ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से करना चाहिए रिलेशनशिप में. ऑल दो यू पीपल आर फुलफिलिंग. ठीक है, तो यहाँ बचपन का प्यार नज़र आ रहा है कि लाइक मे बी नादानी वाला एक टीनेज वाला वाइब है यहाँ पर. वेर यू पीपल आर नॉट जजिंग ईच अदर एंड मूविंग इन द फ्लो, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सोचकर आगे बढ़ना चाहिए जो ऑब्वियस हैं. ठीक है, ऑब्वियस मतलब कि एक पर्सन आपको आपको शुरू से ही लग रहा है कि कनेक्शन में विल नॉट सर्व यू वेल फॉर एनी रीज़न इन द वर्ल्ड, बट स्टिल आप उस कनेक्शन में आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं. तो यहाँ पे वो एक एनर्जी भी है कि अभी के मोमेंट में आप लोग बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह हैं या एक दूसरे को की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. बट यहाँ पर कुछ ऑब्वियस चीज़ें हो सकती हैं जो कि मे बी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें या फिर वो रेड फ्लैग्स के एक पर्सन से आपकी नहीं बन रही है तो अगेन इट इज़ अ रेड फ्लैग. तो उस चीज़ों में आप राउंड घूम रहे हैं एक दूसरे के साथ. ओके, लाइक एक एस्पेक्ट किसी का कोई समझ नहीं रहा है और दूसरा पर्सन भी उसी एस्पेक्ट को समझ नहीं रहा है, तो तब भी चीज़ें थोड़ी सी राउंड एंड राउंड हो जाती हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. मैसेज फॉर पाइसीज. Okay, we have 9 of Pentacles. Okay, this person is working on their money maybe and ये person थोड़ा सा फ्रीडम वाली एनर्जी में, तो आई वॉन्ट से दे आर थिंकिंग अबाउट यू टू मच या फिर इनकी एनर्जी टू मच आपके जैसी है. ठीक है, ऑल्दो दिस पर्सन सीज यू एज अ वेरी गुड पर्सन और वेरी गुड एक ऐसी एनर्जी के आपको ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप बहुत फ्री पर्सन हैं या बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है. या फिर हो सकता है यहाँ पे देखिए मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पे बर्ड एनर्जी है, तो मे बी दिस person is expecting some message from you.
Okay. For their feelings we have devil. Okay, devil talks about obsession, addiction, codependency. ठीक है, चीज़ें आपस में अटैचमेंट होना. अटैचमेंट इज़ मोस्टली टॉक्सिक. आप किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हैं. कनेक्शन इज़ डिफरेंट थिंग. कनेक्टेड रहना डिफरेंट चीज़ है, बट अटैच हो जाना और उस पर्सन का लाइक आपका एक एडिक्शन बन जाना वो डिफरेंट चीज़ होती है. तो यहाँ पे अगेन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके में भी आप लोग चल रहे हैं. ऑल्दो इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ऑल्दो इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें राउंड एंड राउंड भी हैं. ठीक है, राउंड एंड राउंड जो कि नहीं बदलने वाली या वैसे ही चलते रहने वाली हैं अगर आप चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं तो. ठीक है, लेट्स सी देयर इंटेंशंस. ओके, देयर इंटेंशंस are pure. We have 2 of cups. Okay, if this person wants to come into the connection, अगर ये confess कर चुके हैं तो this person will stick to that. Okay, but यहाँ पे again कोई pattern इस person का हो सकता है जो आपको troublesome लगे या लग रहा हो शुरू से ही, वो नहीं बदलने वाला. बट इस person की energy आपके साथ connection में आने की ही है. 2 of cups. This is also सोलमेट वाइब, बट यहाँ पे ये डेविल के साथ है तो आई वुड से कार्मिक सोलमेट, जिससे आप चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पाते, बिकॉज दैट इज़ इंटेंस. क्योंकि वो कनेक्शन आप खुद ही स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं अपनी. आपको जो लेसन लेना होता है वो लेकर ही आप हट सकते हैं वहाँ से. एंड विच इज़ पेशेंस, कोडिपेंडेंसी, फॉरगिवनेस. ओके, फॉरगिवनेस एक बहुत ही टफ लेसन है. आप उन लोगों को नहीं माफ़ कर पाते जिन्होंने आपको हर्ट करा है, या अपने आप को, फॉर चूजिंग देम. ठीक है, तो फॉरगिवनेस, ये सब चीज़ें एक्चुअली हमें अनकंडीशनल लव सिखाती हैं. एंड वी आर लीडिंग ईच अदर टुवर्ड्स अनकंडीशनल लव ओनली. ठीक है, जहाँ पर आप किसी को जज नहीं करते on the basis of past hurts, on the basis of what that person can give you, and on the basis of बीइंग इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, के आपको क्या मिल रहा है. एवरीथिंग दैट इज़ अटैचमेंट. और जब आप वो अटैचमेंट से हट जाते हैं, जब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब आपको आप किसी पर्सन को वो जज नहीं कर रहे हैं कि वो पर्सन कैसा है कैसा नहीं, उससे आपको कुछ लेना नहीं है. ओके, यू आर लविंग एवरीवन इक्वली, दैट इज़ अनकंडीशनल लव. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, लेसन्स जो होते हैं, हमें वहाँ पर लेकर जाते हैं. तो अगेन कार्मिक सोलमेट इज़ अ पर्सन हु टीचेज यू दैट लेसन. बट वो पर्सन जो आपको लेसन सिखाते हैं वो थोड़ा सा टफ तरीके से सिखाते हैं. सोलमेट्स भी सिखाते हैं, बट सोलमेट्स जो हैं प्यार से सिखाएंगे. ठीक है, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, और जो आपके कार्मिक्स हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा ट्रिगर करेंगे. तो ऑल्दो वो बैलेंस ही क्रिएट कर रहे हैं आप फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में. अगर एक पर्सन से डील करके आपका अंदर का मर्द बाहर निकल रहा है, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे आप एक लड़का है, तो इसका मतलब वो पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं है. और जिनको लेकर आपकी फेमिनिन एनर्जी, काफ़ी नर्चरिंग वाइब्स आ रही हैं, काफ़ी उस पर्सन के साथ आपको अच्छा फील हो रहा है, या फिर आपको उस पर्सन के जैसे प्यार करने का मन कर रहा है कि ये पर्सन कितने लविंग है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी दैट वे. तो वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर करते हैं. ठीक है, तो ऑल्दो हम सब एक दूसरे की बैलेंस ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अनकंडीशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को गुड वाइब्रेशंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो डोंट जज ऑन दिस रीडिंग. ओके, अपना डिसर्नमेंट यूज़ करिए कि कोई पर्सन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है. ओके, बट येस, राउंड एंड राउंड अगर कोई चीज़ है तो वो एक साइकिल है. ओके, लेट्स सी बट नेक्स्ट एक्शन दिस पर्सन कैन टेक टूवर्ड्स यू. We have 10 of cups. Okay, this person will reach out to you with a solid offer maybe, और 10 of cups is again total bliss. ये total आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेंगे. अगर आपको इन पे डाउट्स भी हैं तो ये करना चाहेंगे आपको अच्छे से सेटिस्फाई. एंड यहाँ पे किड्स की एनर्जी है, तो अगेन हो सकता है मे बी आप अपने पास्ट की वजह से इस पर्सन को जज कर रहे हों. ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड हो, बट ये नेचुरली ही ऑब्सेस्ड हो. में भी अगेन कोडिपेंडेंट हो सकते हैं ये पर्सन, ज़रूरी नहीं है टॉक्सिक हो. तो कुछ ना कुछ लाइक कई बार होता है ना, आपसे भी कुछ लोग जो बिल्कुल चिपक रहे होते हैं, चेप हो रहे होते हैं, तो उनकी वो कोडिपेंडेंसी है. ठीक है, उनको वो हील करनी है, आपको अपने आप को हील करना है. एंड यहाँ पे इंटेंशंस
और एक्शन लेने का जो इंटेंशन इस पर्सन का है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, देन दे वांट टू रीच आउट टू यू। ओके, लेट्स सी सम एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट। ओके, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। ओके, we have magician, we have queen of wands, and we have tower. ओके, स्पिरिट आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप अपने दिल की सुने, ठीक है, दिमाग की नहीं। अगर आप दिमाग में कोई चीज़ें रख रहे हैं इस पर्सन के लिए कि पर्सन कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, या कुछ भी जो भी आप दिमाग से सोच रहे हैं वो आपके लिए टावर मोमेंट्स लेकर आएगा, वो आपके लिए और परेशानियाँ पैदा करेगा। इससे अच्छा है कि आप खुद ही रीच आउट करके इस पर्सन को पूछें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप खुद भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू भी इस पर्सन को डायरेक्टली बता सकते हैं व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। सबसे प्रॉब्लम बड़ी यही होती है कनेक्शंस में कि कम्युनिकेट नहीं करते हैं लोग, कम्युनिकेशन से भागते हैं, ठीक है, वल्नरेबल होने से भागते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द की टू एनी रिलेशनशिप। अगर वो अच्छा है किसी कनेक्शन में तो कनेक्शन सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे टावर एनर्जी है, तो अगेन आपके अंदर जो भी इंट्यूशन आपको बता रही है उसे सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज यू विल बी फॉलिंग आउट ऑफ योर ईगो। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस। ओके, वी हैव बेस्टिया होम। ओके, होम, अगेन होम कहाँ है? होम आपके खुद के अंदर है। अगेन इस अवेकनिंग की कॉल को सुनिए, ठीक है। स्पिरिट इज अगेन ट्राइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन कि आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। अगर आपको सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा है कहीं और से तो खुद से पूछिए। खुद से आपको जो आंसर्स मिल सकते हैं वो और कहीं से नहीं मिल सकते। एंड होम अगेन इज़ योर ओन सोल। आप रेस्ट लीजिए, अपने दिमाग को वो रेस्ट दीजिए, अपने आप को चीज़ों को सोचने का टाइम दीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो बी प्रेजेंट। चीज़ें अगर राउंड एंड राउंड चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, उन्हें और मत ख़राब कीजिए क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू। अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी टाइम टू टाइम कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, नॉट हियरिंग दैट इंट्यूशन विल ट्रबल यू। आपकी ईगो को अगर आप सुनते रहेंगे तो इट विल ट्रबल यू। अपनी सोल को सुनिए, इस अवेकनिंग को सुनिए। मे बी योर ओन थॉट्स एंड योर ओन इंट्यूशन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में। ओके, अगर कोई पैटर्न्स हैं आपके खुद के भी, आप उनसे बदल नहीं रहे, उनसे चेंज नहीं हो रहे, तो उन्हें चेंज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ये टॉक्सिसिटी आपके खुद के अंदर है, कुछ डिपेंडेंसी है, या फिर जस्ट आप भागते हैं कनेक्शन से, वल्नरेबल होने से, ठीक है। कई बार हम रनर होते हैं, हमें खुद पता नहीं होता दैट वी आर रनिंग फ्रॉम अ कनेक्शन, ठीक है। और अगर बाकी चीज़ें ट्रिगर करने वाली हैं तो उन पर वर्क कीजिए। और अगर कुछ डीवैल्यूएशन है सामने वाले पर्सन की तरफ से, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू हैव एक्सप्रेस्ड योर थॉट्स, यू हैव एक्सप्रेस्ड योर आइडियाज़, एंड स्टिल अ पर्सन इज़ कीपिंग यू इन सम टॉक्सिक साइकिल, तो उस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलने का हल भी आपको खुद ही मिलेगा। ओके, किसी और फ्रेंड से पूछने से, किसी और पर्सन की हेल्प लेने से नहीं, आपको खुद ही वो आंसर फाइंड आउट करना है बाय बीइंग वन विद योर सोल। आपकी सोल की कॉलिंग को सुनिए, अपने हायर सेल्फ को सुनिए, एंड देन यू कैन टेक एनी डिसीजन। ओके, this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. See you in the next readings. Till then, take care, love and light.